करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। कारणमोक्कारम् अरिहन्ताणं तहिव सिद्धाणम् ऐर्य अवच्छायाडम् लोयं मि सवसाहूडम् लोयं मि सवसाहूडम्। हे गुरु आशीष दो साहसे हो ममे पास। पगे पगे पथे बढ़ पासकूं मोक्ष महल का वास। मोक्ष महल का वास। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय कर्णियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, अनुभूति, एहसास, फीलिंग, ये एक ऐसी चीज है जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। कोई आपसे पूछे गुड़ कैसा होता है? गुड़ मीठा, गुड़ में मिठास होती है, लेकिन मीठा कैसा होता है ये तो अनुभूति का विषय है। गुड़ मीठा होता है ये तो बताया जा सकता है शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो मीठापन, वो मिठास कैसी होती है, उसकी अनुभूति कैसी होती है, उसकी फीलिंग कैसी होती है। ओ हो, कितना आनंद आता ना मीठा खाते तो। फिर डायबिटीज हो जाती ज़्यादा खा लेते तो।
लेकिन पुण्य होता तो कुछ नहीं होता। तो उस अनुभूति को शब्दों से नहीं समझा सकते। ठीक उसी प्रकार से आपने आज तक कई बार सुना है मोक्ष मार्गी बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है, मोक्ष जाना है, सिद्धालय में जाना है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है, भगवान बनना है, कर्मों से छूटना है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग पर चलने की अनुभूति, वो मोक्ष मार्ग पर कदम रखने का एहसास कैसा होता है? देखो हमें तो हो गया क्योंकि हम साधु हैं, मोक्ष मार्गी बन चुके हैं। श्रावक भी एक देश मोक्ष मार्गी बनता है, लेकिन क्या वो एहसास आपको हुआ? नहीं हुआ। सुना तो बहुत बार है, भावना भी भाते हैं कि हे भगवान कभी ना कभी मोक्ष मार्गी जरूर बने। सच में मोक्ष मार्गी बनने की अनुभूति बड़ी आनंददायक होती है। और वो आनंद की अनुभूति कैसी होती है? करना है क्या आपको? बोलिए ना, सभी लोगों को चलना है क्या मोक्ष मार्ग पर? तो तैयार हैं आप लोग? चलिएगा तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। आज आप श्रावक अवस्था में अपना एक देश मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने वाले हैं। आज आप अपना पहला कदम उस मोक्ष मार्ग पर रखने वाले हैं, जो एक एक कदम चल करके मंजिल तक पहुंचा देगा। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हम बात आपके दृष्टिकोण से नहीं कर रहे, वास्तविकता में पूछ रहे हैं। एक्चुअली में जीवन में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? ये मत सोचना कि माता जी बैठी हैं, धर्म सभा है तो धर्म का ही नाम लेना है। आपको वास्तविकता में बताना है क्या महत्वपूर्ण है। किसी का दृष्टिकोण है पैसा, तो किसी का परिवार, किसी का आपसी स्नेह, तो किसी का वात्सल्य, किसी का संपत्ति, तो किसी का बच्चे इत्यादि। और स्त्री वर्ग का गहने और कपड़े, और पुरुष वर्ग का गाड़ी हो सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है हमारी श्वास, सांसें। यदि श्वास है तो परिवार है, श्वास है तो पैसा है, श्वास है तो बच्चे, घूमना फिरना, गाड़ी, संपत्ति, जो कुछ भी। श्वास नहीं तो कुछ नहीं। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी श्वास है। फिर भी मुझे एक बात बताइए, आप जब श्वास लेते हो तो किसी भी प्रकार की आसक्ति दिखाते हो क्या? कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा श्वास ले लो, क्या पता बाहर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो, किसी दूसरे ने ले ली तो? नहीं ना, बोलिए ना। श्वास लेने में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं दिखाते। और जब आप श्वास छोड़ते हो तो किसी भी प्रकार का भय, डर होता है क्या? कि थोड़ी सी बचा करके रखो, क्या पता दोबारा आई या नहीं। डर होता क्या? नहीं। महानुभाव, जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी श्वास होती है, सांसें होती हैं। फिर भी उस श्वास को लेने में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती और छोड़ने में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। उसके बाद ही बाह्य वस्तुएं आती हैं तो उनमें आसक्ति और डर क्यों? जब तक बाहर की वस्तुओं में आसक्ति और भय बना रहेगा तब तक आपका एक देश मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं होगा। तो आज हर चीज से आसक्ति को घटाना है और
डर को भी थोड़ी देर के लिए साइड से रख देना है। बाद में डरेंगे जब आवश्यकता होगी, क्योंकि आज सभी लोग सोच करके आए हैं कि आज तो हमें एक देश मोक्ष मार्गी बन करके ही जाना है। तो चलिएगा, चलते हैं मोक्ष महल की ओर। संसार में 170 प्रकार के अनाज होते हैं। कितने प्रकार के? 170 प्रकार के। आप एक दिन में कितने प्रकार के अनाज खाते हैं? एक साथ कितने? मान लो मूंग की दाल हो गई, बेसन हो गया, मक्का भुट्टा ले लेते हैं, मटर है, गेहूं है, चावल है, उड़द की दाल का भी कुछ बना लिया, तुअर की दाल भी आ गई, मसूर की दाल भी ले लो। उसके बाद और एक साथ नहीं होते तो और भी बहुत हैं। एक साथ एक दिन में क्या क्या खा लेते हो? 9 हो गए। कल्पना कीजिए टोटल 170 प्रकार के अनाज होते हैं। आप लोगों ने खेती करते हुए बहुत निकट से किसान को देखा होगा। खेती में कितनी हिंसा, जब फसल बोई जाती है, खेत को जोता जाता है, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, अनछने पानी का प्रयोग करते हैं, फसल काट ली जाती है, उसके बाद पूरे खेत में आग लगा देते हैं। पंचेंद्रिय बड़े बड़े जीव जंतु भी उस खेत में जल करके मर जाते हैं। यदि आपका अनाज का प्रमाण नहीं होगा तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में 170 प्रकार का अनाज कितना पैदा हो रहा होगा? कल्पना करो, एक खेत में कितना अनाज पैदा होता, फिर एक गांव में, एक शहर में, फिर एक प्रांत में, एक देश में, और ऐसे लगभग 300 देश हैं। कितनी मात्रा में अनाज, और उस पूरी अनाज का 16% पाप आपके खाते में आ रहा है। तो आज से आपका पहला नियम कि पूरे जीवन में एक दिन में 20 से ज्यादा अनाज एक साथ नहीं खाएंगे। ठीक है ना? आप ये मत सोचो हमने इतना सारा रखा है। धर्म स्नेही महानुभाव, ये सोचिए 170 में से 150 छूट गए। आज तक तो कितना पाप? 170 का, और आज से सिर्फ 20। और एक बात ध्यान रखना, यहां मंच से हम जो नियम आपको देंगे वो यदि आपको कम लगे तो उन्हें आप बढ़ा तो सकते हो, लेकिन बिना हमसे पूछे कम नहीं करना, क्योंकि ये सारे नियम जीवन पर्यंत के लिए हैं। ये सारे नियम बिना छूट के हैं। आगे चल के कभी तोड़ दोगे तो बड़ा गड़बड़। आपको 20 अनाज कम लगे, 25 कर देना, 30 कर देना। वैसे हमें नहीं लगता 20 कम है। आप घर जाके देखो, आज हम आपको मोक्ष मार्ग पर चलवा रहे हैं। बिल्कुल अनुभूति करो, उस चीज को महसूस करो कि कैसा होता है। तो पहला नियम, एक दिन में 20 अनाज का नियम, जीवन पर्यंत का, और कोई भी छूट नहीं है। दूसरा नियम, हरी फल सब्जियां, वनस्पति 10 लाख प्रकार की होती हैं। हरी फल सब्जियां, वनस्पति 10 लाख प्रकार की। और आज से आपका नियम है एक दिन में 100 से ज्यादा फल सब्जियां नहीं खाएंगे। बताते रहा करो, ओके है ना? कितनी भी सब्जी खाओ, फल खाओ, धनिया ले लो, पुदीना ले लो, चातुर्मास में पत्ती नहीं भी खाओ, वैसे श्रावक खाता है, टमाटर है। देखो महानुभाव, पहले ध्यान से सुनो। आज आपको 100 की संख्या ज्यादा लग रही है और कल तक 10 लाख का पाप लग रहा था। वो आप ये मत सोचो कि हमने 100 रख ली, आप ये सोचो 9,99,000
900 का त्याग कर दिया। 100 भी रखी है तो समझो समुद्र में अंजुलि भर बचा है पाप बस। क्योंकि आप अभी श्रावक हैं, इससे कम नहीं करना। जिस श्रावक या श्राविका का बाहर दावत, समझते ना, जो सामूहिक भोज होता है, भोजन होता है, फंक्शन में जो भोजन रखा जाता है, यदि फंक्शन के भोजन का त्याग हो तो वो भले ही 50 रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप बाहर भोजन करते हैं तब तक 100 से कम नहीं करना। जब आप 60 साल के हो जाओगे ना, अभी तो बचपन शुरू हुआ है, जवानी वगैरह सब कुछ आना है, जब 60 वर्ष के हो जाओगे तब धीरे धीरे इस प्रमाण को कम करना है। अभी बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं करना। तो पहला नियम 20 प्रकार के अनाज एक दिन में, और दूसरा नियम 100 हरी वस्तुएं, हरी वस्तु फल सब्जी वगैरह सारी, ठीक है। तीसरा नियम टोटल 160 प्रकार की मेवा, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आज से आपका नियम है एक दिन में 25 से ज्यादा मेवा नहीं खाएंगे। कितने भी मेवे के, देखो भैया सागर वाले, सर्दी का मौसम आता वो बनते हैं ना मेवे के लड्डू वगैरह, गुड़ के लड्डू, तो उसमें कितनी भी मेवा डालो, खसखस है, मखाना है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, छुआरा है, गोला है, चिरौंजी है। अब कहने का आशय कि आप कहीं बाहर जाते हैं और मेवे का कुछ भी खाते हैं तो पूछने की आवश्यकता भी नहीं है और नियम भी नहीं टूटेगा, और जीवन पर्यंत का बिना छूट के आनंद आ रहा ना। ये तो प्रारंभ है, अभी अभी चलो। तीसरा नियम, आज से एक दिन में, चौथा कैसे हो गया? पहला अनाज, दूसरा हरी, मतलब तीसरा मेवा, ड्राई फ्रूट्स। एक दिन में 25 से ज्यादा मेवा नहीं खाएंगे, ठीक है, चलेगा। चौथा नियम, कौन कहता है श्रावक जीवन पर्यंत के नियम नहीं लेते? कौन कहता है कि श्रावक छूट मांगता है? आप तो कह रहे माता जी और जल्दी से, हम करें तीसरा, आप करें चौथा। तो बिना छूट के भी जीवन पर्यंत के नियम आराम से लिए जा सकते हो, कभी टूटेंगे भी नहीं। चौथा नियम, क्षेत्र यानी प्लॉट, खेत। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का या रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो व्यापार इस प्रमाण के अंदर नहीं आएगा। समझ में आया? व्यापार इसमें नहीं आएगा। स्वयं के रहने के लिए, स्वयं के प्रयोग के लिए अपने स्वयं के नाम से 20 से ज्यादा प्लॉट नहीं करोगे। अरे चक्रवर्ती के पास 6 खंड होते हैं, 6 खंड। कौन कौन से? 1 आर्य, 5 मलिक्ष खंड। जब तक आपका परिग्रह का प्रमाण नहीं है, आपको 6 खंड की संपत्ति का दोष लग रहा है। महानुभाव, जिस घर में आप रहते हैं वो घर तक आपका नाम से नहीं होता, माता पिता या अन्य किसी के नाम से होता है। पूरा जीवन उस घर में निकल जाता है, लेकिन प्रमाण नहीं था पूरे 6 खंड की धरती का पाप। लेकिन आज से अपने नाम से कितने प्लॉट? 20। उनका आकार कुछ भी हो, लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो, काउंटिंग 20। जिस दिन 20 से ज्यादा आ जाए उस दिन दूसरे के नाम से, माता पिता के नाम से, श्रीमान या श्रीमती जी के नाम से या बच्चों के नाम से कर देना। स्वयं के नाम से 20 प्लॉट। चौथा नियम। 5वां नियम, अरे चौथा ही, वो एक आगे कैसे चल रहे हैं आप लोग? हम कहते तीसरा, आप कहते चौथा।
आनंद समा नहीं रहा है ना। कितने हुए? 4। और भी लेना है? चले आगे, जल्दी नहीं हो जाएगी। 5वां नियम, वास्तु। वास्तु यानी मकान। स्वयं के रहने के लिए 15 से ज्यादा मकान अपने नाम से नहीं करवाएंगे। अरे देखो, सागर वाले हैं, आप चक्रवर्ती की कल्पना कीजिए। चक्रवर्ती का स्वयं का भवन, स्वयं का घर, फिर उसकी 96,000 रानियां होती हैं। 96,000 रानी के 96,000 महल अलग अलग। 60,000 पुत्र होते हैं, 60,000 पुत्रों के 60,000 महल अलग अलग। 3.5 करोड़ कुटुंबी होते हैं, कुटुंब वाले। सबको चक्रवर्ती अपनी तरफ से एक एक महल देता। 3.5 करोड़ वो महल अलग अलग। इतने सारे घर का दोष आज तक आपको लग रहा था। और घर बनने में कितनी हिंसा होती है, हमसे ज्यादा अच्छे से आप समझते होंगे। देखो, भविष्य को किसी ने देखा नहीं है। ये नियम जीवन पर्यंत का है, आगे चल करके कोई छूट नहीं, और आगे आप इसे बढ़ा भी नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, बाई चांस कुछ मिल जाए, कुछ आ जाए, किसने देखा ना। तो नियम ऐसा लेकर के रखो कि टूटे भी ना, और समुद्र बराबर दोष का त्याग होकर के अंजलि भर पाप बचे। 5वां नियम, स्वयं के नाम से, स्वयं के रहने के लिए 15 से ज्यादा मकान नहीं रखेंगे। बिजनेस जो करते हैं वो अलग है, ठीक है ना। व्यापार, प्लॉटिंग वगैरह, कॉलोनी बना करके जो व्यापार करते हैं वो चीज इसके अंदर नहीं आएगी। 6वां नियम, हिरण्य, चांदी। अपने पूरे जीवन में इसमें चांदी सोने का व्यापार भी नहीं आएगा। जो ज्वेलर्स हैं इसमें नहीं आएगी वो चीज, ठीक है ना। वो यही सोच रहे माता जी। 6वां नियम, अपने स्वयं के निजी प्रयोग के लिए 100 किलो से ज्यादा चांदी नहीं रखेंगे। फिर ज्यादा लग रहा। चक्र, महानुभाव ध्यान से सुनो, इस नियम को किसी को भी बिना हमारे परमिशन के कम करने की आज्ञा नहीं है। जब तक आप 60 वर्ष के ना हो जाओ। जो 60 वर्ष के हो गए वो कम कर सकते। तो क्या पता कभी आपका मन करे चांदी के बर्तन में बना हुआ भोजन करना है, मन करे चांदी की बाल्टी में ही नहाना है, मन करे कभी भव्य चांदी की प्रतिमा विराजमान करनी है, तो जोड़ना तो पड़ेगा ना। अरे चक्रवर्ती की जो राजधानी होती है ना, उसमें सड़क तक सोने की ईंटों की बनी होती है। फिर चांदी सोचो कितनी उसके पास। आज तक आपको समुद्र बराबर चांदी का दोष लग रहा था। समुद्र में से 1 किलो पानी निकाल भी लिया तो बहुत कम है। 6वां नियम, 100 किलो। देखो, श्रीमान जी की 100 किलो अलग, श्रीमती जी की 100 किलो अलग, और बच्चे लेते हैं तो उनकी अलग। देखो अपना अपना देखो, कोई रिश्तेदारी। मोक्ष मार्गी अकेला एकाकी होता है, बस गुरु का मार्गदर्शन उसे मिलता है। तो 6वां नियम, 100 किलो चांदी। 7वां नियम, स्वर्ण, सोना। 10 किलो या 5 किलो? अरे भैया ज्यादा आ जाए, प्रतिमा विराजमान देखो, कुछ नीचे से निकल आया तो फिर क्या करोगे? अरे माता जी आप जानती नहीं, हम लोग सागर वाले 5 किलो श्रीमान जी को देंगे, 5 किलो श्रीमती जी को, 5 किलो मम्मी जी को, 5 किलो पापा जी को, 5-5 किलो बच्चों में बांट के बराबर कर लेंगे। 10 किलो, हाँ 10 किलो करवा देते हैं भविष्य के हिसाब से। 60 साल में कम कर देना। आप सोचो, जिस चक्रवर्ती की
राजधानी में सड़कें तक सोने की ईंटों की, उसके महल सोने की ईंटों से बनते हैं और हीरे के चूरे से उन्हें जोड़ा जाता है। डायमंड तो चूर करके उसका मसाला तैयार करते हैं। आपके पास कितने हीरे, वो डुप्लीकेट भी खो जाए तो आत्मा धक धक करने लगती है ना, धड़कनें बढ़ जाती। ओरिजिनल तो किसी किसी के पास होगा, बताएगा नहीं। हाँ, ये प्रवचन रिकॉर्डिंग जाती है, गवर्नमेंट ने सुन लिया है ना, इनकम टैक्स वाले, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वैसे जैनों के पास एक नंबर का होता, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। कौन सा नियम, छठवां या सातवां? सातवां नियम। अपने पूरे जीवन में स्वयं के यूज के लिए, स्वयं के प्रयोग के लिए 10 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखोगे। व्यापार अलग, ठीक है। स्वयं के बाद धन, पैसा, पुरुष वर्ग का अलग और स्त्री वर्ग का अलग रखते हैं, ठीक है ना। पुरुष वर्ग अपने पूरे जीवन में बैंक बैलेंस 500 करोड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। और स्त्री वर्ग 5 करोड़, ठीक है ना। पुरुष वर्ग का कितना, 500 करोड़ से ज्यादा आ जाए तो दूसरे के नाम से या मंदिर में दान कर देना। ध्यान रखना, टूटना नहीं चाहिए नियम, बोलिए ना, ध्यान रखेंगे ना, टूटना नहीं चाहिए नियम। और स्त्री वर्ग का 5 करोड़ का भैया लोग कह रहे माती ज्यादा कर दो, तो हमारी तरफ से तो 5 करोड़ हैं, जिन्हें बढ़ाना है वो बढ़ा सकती हैं। तो अभी नियम दिया नहीं है, अभी आप चल रहे हैं, लिख लेना, बाद में कायोत्सर्ग बाद में करवाएंगे, अभी पहले एक बार समझ लो, ठीक है। हमारी तरफ से 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम नहीं। देखो हमारी तरफ का पूरा सही वाला पूछो तो हम ये सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, दीक्षा ले लो। लेकिन अभी आप श्रावक हैं, आपने कहा माता जी आप तो पूरी अनुभूति कर रही हैं, हमें तो एक एक कदम करके चलना है, तो उस हिसाब से आपको कम से कम 5 करोड़ तो रखना ही है, जिनकी उम्र 60 वर्ष नहीं है। और जिनकी 60 वर्ष हो गई है वो हमसे बाद में पूछ करके कम कर सकते हैं। और जिन्हें बढ़ाना है आज घर जाकर के श्रीमान जी से पूछ लेना कि बता दो कहाँ कहाँ क्या क्या, जो आज तक नहीं बताया हो उस हिसाब से अपने प्रमाण को बढ़ा लेना। तो 8वां नियम, पुरुष वर्ग का 500 करोड़ और स्त्री वर्ग का 5 करोड़। 9वां नियम, 4 व्हीलर 10 से कम चलेगा क्या? 4 व्हीलर यदि आपका बिजनेस है तो वो इसमें नहीं आएगा। अनिल भैया आपकी बसें नहीं आएंगी। स्वयं के यूज के लिए आप अपने नाम से 10 4 व्हीलर से ज्यादा नहीं रखोगे, जिसे कम लगे वो बढ़ा लेना अपने हिसाब से। व्यापार करते हो, आपके पास एजेंसी है, कंपनी है, या फिर बस वगैरह आपकी चलती है, जो भी जैसा भी है वो इसमें नहीं आएगा। 9वां नियम 10 4 व्हीलर और 10वां नियम 5 2 व्हीलर, स्कूटी बाइक वगैरह, ठीक है ना, अपने नाम से। और जब 5 से ज्यादा आ जाए तो श्रीमती जी के नाम से, माता पिता के नाम से या बच्चों के नाम से। कितने नियम हो गए? 10। और चलना है क्या? थोड़ा सा और चलते हैं। 11वां नियम, धान्य यानी अनाज। कई क्विंटल, कई टन, मन पता नहीं कितना अनाज पूरे विश्व में पैदा होता है। आज से आप 1 वर्ष में 5 क्विंटल से ज्यादा अनाज नहीं खाओगे। बताते नहीं, हाँ 5 क्विंटल बताते। जो व्यक्ति एक दिन में, एवरेज है देखो, जो व्यक्ति एक दिन में 40 रोटी खाता होगा वो पूरे 365 दिन में 300 किलो अनाज खा सकता है।
देखो भविष्य का क्या भरोसा, कभी इतनी भूख लगाए खाते जा रहे, फिर क्या करोगे, नियम तोड़ने जाओगे क्या? तो ध्यान रखना 5 क्विंटल से कम नहीं करना है, कम लगे तो बढ़ा लेना। तो 1 साल में एक व्यक्ति का, ये पूरे परिवार का नहीं है। इसमें पूरा अनाज, जो आपने 20 प्रकार के अनाज की छूट ली थी ना, वो काउंटिंग से था और ये किलो से है। तो 1 वर्ष में एक व्यक्ति का 5 क्विंटल अनाज। 11वां नियम। 12वां नियम, पशु, अहिंसक पशु, गाय भैंस वगैरह, कुत्ता बिल्ली नहीं पालना, क्योंकि जिस श्रावक ने हिंसक पशु पाल रखे होते हैं उस घर में दिगंबर साधु के आहार नहीं हो सकते, और जिस घर में दिगंबर साधु के चरण नहीं पड़ते वो घर घर नहीं शमशान के समान है। तो 12वां नियम, यदि डेयरी खोलने का मन करे तो वो इसमें नहीं आएगा। 20 बहुत है गाय भैंस पालने का। कभी अरे उम्र होने के बाद मन करे पशुओं को पालने हैं, शुद्ध दूध घी चाहिए, तो 20 अहिंसक पशु गाय भैंस वगैरह जो आती हैं उनकी छूट है ना। चक्रवर्ती के पास तो सोचो 84 लाख हाथी, आपके पास कितने हैं? सब पर मिला करके कितने हैं? एक भी नहीं। 18 करोड़ घोड़े, घोड़े तो होंगे, बोलिए ना। चक्रवर्ती के 18 करोड़ घोड़ों का दोष लग रहा था। 1 करोड़ बैल, 3-3.5 करोड़ नहीं 3 करोड़ गाय, गईएं, हाँ गईएं। करोड़ों में पशु होते हैं, फिर उनके रथ होते बहुत बहुत सारा। चक्रवर्ती की संपत्ति का पाप लगता है। तो 12वां नियम, 20 अहिंसक पशु से ज्यादा नहीं पालोगे। 13वां नियम, हाँ बिजनेस नहीं, डेयरी खोलोगे तो वो नहीं आएगा, गौशाला खोली वो भी नहीं आएगी, ठीक है ना। कौन सा नियम? 13वां नियम। तेरहवां नियम, दासी दास, नौकर नौकरानी, पुरुष वर्ग 10,000 कुल मिलाकर। अरे कंपनी खोल ली, फैक्ट्री खोल ली, 2-4 खोलो, धर्म की प्रभाव ना करो। 10,000 20,000 नहीं, वो नौकर आपके अंडर में वो चीज आएगी। 50,000। देखो हमारी तरफ से पुरुष वर्ग के लिए 10,000 नौकर नौकरानी, और जिन्हें लगे कि आगे चल करके फैक्ट्री या कंपनी खोलने का जिनका प्रोजेक्ट हो वो 20, 25, 50 या 1 लाख जितना रखना चाहो रख लेना। और स्त्री वर्ग के लिए 20 रख लो, बाकी बढ़ाना हो तो घर जाके बढ़ा लेना। 13वां नियम, स्त्री वर्ग के 20 और पुरुष वर्ग के कितने हजार? 10,000, ठीक है, नौकर नौकरानी मिला करके। 14वां नियम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी सभा में जयपुर वाले बैठे हैं क्या? हाँ जयपुर वाले बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, हमारी क्लास लग गई, इस बार अब इनकी बारी है। 14वां नियम, कपड़े। 200 जोड़ी से ज्यादा कपड़े एक साथ अपने वार्डरोब में नहीं रखेंगे। 200 जोड़ी का मतलब पहले ध्यान से समझ लो, एक बार में जितने कपड़े पहनते हैं 4-5, वो सारे एक जोड़ी कहलाते हैं। और जोड़ी का मतलब ये है खुद के पहनने के लिए, ऐसा नहीं पहन करके जो अलग कर दिए वो भी आएंगे, ऐसा नहीं। 200 बहुत होती, इतनी जगह नहीं होती आजकल घर में। और हम तो कह रहे हैं, अभी तो हमने आपसे बताया है, काई उसर नहीं करवाए, घर जाओ, जा करके गिनो
100 से 2-4 साड़ी भी एक्स्ट्रा निकल आए ना तो फिर बताना कि आजकल फैशन आउट हो जाता। हर रोज मौसम की तरह फैशन भी बदलता रहता है। तो हमारी तरफ से 200 जोड़ी रख लेना, बाकी अपने अपने हिसाब से देख लेना कि जो जितना रखेगा उतना ज्यादा दोष लगेगा। फिर भी बहुत ज्यादा छूट गया, चक्रवर्ती वगैरह की सोचो, उसे तो कितना दोष। जिसे 6 खंड जीतने में 60,000 वर्ष लगे हों, 60,000 वर्ष में कितने कपड़े पहने होंगे। फिर राज्य भी किया, फिर बचपन से थोड़ा बड़ा भी हुआ होगा तो भी कपड़े पहने होंगे। 60,000 वर्ष तो छोड़ो, 60 वर्ष भी आपका जीवन अच्छे से निकले वही बहुत बड़ी बात है। तो एक साथ अपने पास अपने पहनने के लिए कितने जोड़ी? 200 जोड़ी। और जो व्यवहार के लिए आपने रखे हैं कि किसी को देने लेने के लिए, वो आपके इस प्रमाण में नहीं आएंगे। तो 14वां नियम 200 जोड़ी कपड़े और 15वां नियम बर्तन व्यक्तिगत। एक व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए एक साथ 10,000 से ज्यादा बर्तन नहीं रखेंगे। कम लगे तो देखो, चम्मच, चमची, चमचा, कटोरी, गिलास, थाली, प्लेट। अब चौका देखो, आप तो 4 बर्तन में खा लोगे। साधु का आपको आहार कराने का मन है तो जितने आवश्यक नहीं होते उससे भी ज्यादा आप निकाल के बिगाड़ते हो। तो कम से कम 10,000 तो रखना ही है। 10,000 में उतने बर्तन आ जाएंगे कि एक साथ 9 से 10 साधु के आप आराम से भरपूर बर्तनों में आहार करवा सकते हो। ठीक है ना। और टूट फूट हो जाएगी, खो जाएंगे तो बर्तन आपके प्रमाण से बाहर हो गए, दूसरे ला करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो 15 नियम आज का समय पूर्ण हुआ। तो अब बताइए, आज आपने वास्तविकता में अपने आप को नरक जाने से बचा लिया। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नारकस्यायुषः, नरक में ले जाता है। तो आज आपने चक्रवर्ती की 6 खंड की संपत्ति छोड़ दी, तिनके के समान। कितने बैरागी श्रावक, मन में विकल्प भी नहीं आ रहा। 6 खंड छूट गए हमारे, 6 खंड छूट गए, विकल्प नहीं आ रहा। क्या बात है। 6 खंड की संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागी। थोड़ा सा परिग्रह, क्योंकि श्रावक हैं, आवश्यकता और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा समुद्र बराबर अथाह परिग्रह में से एक अंजलि भर जल बचाया है, और बूंद बूंद करके वो भी बहुत जल्दी सूख जाएगा और निर्ग्रंथ बन करके आप भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब बताइए, वास्तविकता में आनंद आया कि नहीं? अब इस आनंद को आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं क्या? इस आनंद को, इस फीलिंग को, इस एहसास को वही महसूस कर सकता है जो अभी यहाँ बैठा है। तो इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है मोक्ष मार्ग पर चलना। तो ये 15 नियम आपको हमने बताए हैं जो बिना किसी छूट के जीवन पर्यंत के लिए लेना है। अब आप आराम से घर जाना, इनके बारे में विचार करना, बढ़ाना है तो बढ़ा लेना, और इन सभी नियमों का कायोत्सर्ग करेंगे अपन। यदि अनुकूलता होगी तो अगस्त के लास्ट से पहले कर लेंगे अपन, ठीक है ना? क्यों, अभी आगे चलना नहीं है क्या? ठीक है, तब तक के लिए क्या? जय बोलिए परम श्रद्धेय अग्रणी हरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। भले ही परम पूज्य 105 हरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। भले ही आपने कायोत्सर्ग नहीं किया, लेकिन मन में भावना आ गई, मैं एक देश मोक्ष मार्गी बनना है, मैंने बन लिया, मैंने चलना शुरू कर दिया, तो नियम का पुण्य, नियम का फल तो अभी से आना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो चलिएगा, तब तक के लिए चलते हैं अपन।
अर्हम के पाठ की ओर आसन को लगाइएगा, दोनों नेत्रों को बंद कीजिएगा, दोनों हाथों को जोड़िए, ताली बजाते हुए लयबद्ध तरीके से अर्हम का पाठ। अर्हम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम। अर्हम 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 अर्हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा, दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा चिन्वाणी स्तुति। को भानुसी छहो द्रव्य जानवी को बंदे विधि भानवी को स्वपर पिछानवी को परम अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भव्य जहाँ तहाँ तारवी को पार के उतारवी को सुख विस्तारवी को यही जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन ज्योति रोशना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को।
इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रूम अर्हं श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति।